और पार्षदों के लिए नॉमिनेशन भरने का आज आखिरी दिन है, यानी आज दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन भरे जा सकेंगे। 20 जून को इसकी जांच होना है, वहीं 22 जून को नाम वापसी की तारीख रखी गई है। राजधानी भोपाल में अब तक बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट ने ही नॉमिनेशन भरे हैं, जबकि पार्षदों के 100 से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में भी यही स्थितियां दिख रही हैं। पार्टियों के जल्द ही टिकट तय नहीं करने के कारण ये स्थिति बनी है। भोपाल में आखिरी दिन है। आम आदमी पार्टी हो चाहे बसपा हो समेत निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। मेयर के कुल 10 फॉर्म लिए गए हैं। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में दोनों ही पार्टी के मेयर कैंडिडेट नॉमिनेशन भर चुके हैं, लेकिन अन्य पार्टियां या फिर निर्दलीय दावेदारों की बात करें तो वो काफी पीछे नजर आते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा मिल रही है, यानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 16 नगर निगम के लिए महापौर पार्षद और 331 नगरपालिका नगर परिषद के लिए पार्षदों के लिए नामांकन अलग अलग जगहों पर जमा हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हो रहे हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से हालात है और नामांकन का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ ग्वालियर से संजय, हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हो हमारे संवाददाता, हमारे साथ दिनेश शुक्ल जुड़े हैं भोपाल से, हमारे साथ संजय साहू जबलपुर से बने हुए हैं। सबसे पहले दिनेश जो है वो हम उनके पास चलेंगे भोपाल से। दिनेश, जिस तरह से बात करें, आज नामांकन का आखिरी दिन है, क्या कुछ लग रहा है, किस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, किस तरह का शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है? ये देखिए, दोनों राजनीतिक दलों के बीच मुख्य मुकाबला है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और ये दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के जो नगर निगम है, 16 नगर निगम मध्य प्रदेश की, उनके प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही दोनों राजनीतिक पार्टियां कर चुकी हैं। और जिन लोगों को टिकट की आस नहीं थी, तो उन्होंने, कोई किसी ने आम आदमी पार्टी, किसी ने बहुजन समाज पार्टी, वो उन पार्टियों से उन्होंने भरा है अपनी पार्टी से, मूल पार्टी से बगावत करके। तो कल देर रात तक कांग्रेस की जो एक अंतिम नाम रतलाम का बचा हुआ था, वो भी उन्होंने घोषित कर दिया है मयंक जाट के रूप में। मयंक जाट का नाम पहले से ही सुर्खियों में था कि रतलाम नगर निगम से महापौर प्रत्याशी होंगे, और कल देर रात उनका नाम घोषित कर दिया गया। वहीं देर रात कल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने पार्षदों की लिस्ट भी जारी की है। दोनों ही पार्टियों को डर था, बगावत का डर था, क्योंकि पहले से पार्षदों की लिस्ट अगर वो जारी करते हैं तो बगावती सुर दिखाई दे सकते हैं, कहीं कहीं ये देखने को भी मिला है। लेकिन अब जो आज आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, तो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कई जो पार्षद प्रत्याशी थे, उनको कल ही बोल दिया गया था कि वो नामांकन दाखिल कर दें, और अधिकृत रूप से जो बी फॉर्म पार्टी द्वारा दिया जाता है अधिकृत प्रत्याशी का, वो आज उन्हें दे दिया जाएगा जब लिस्ट फाइनल हो गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है मध्य प्रदेश में। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुख्य मुकाबला होगा और नगरीय निकाय चुनाव में, और देखना होगा कि कौन कितने नगर निगमों पर कब्जा कर पाता है और किसके कितने पार्षद जीत के आते हैं। तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। हालांकि अभी आज नामांकन का अंतिम दिन है। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जावेद खान ग्वालियर से बने हुए। जावेद, जिस तरह से बात करें, आज नामांकन का आखिरी दिन है, क्या उम्मीदें लग रही हैं? क्योंकि ये कहा भी जाता है कि लास्ट मोमेंट पर अगर हम नाम जो है वो ऐलान करें पार्टियां, तो खास तौर से जो विरोध के स्वर हैं वो कम उठते हुए दिख रहे हैं। बात की जाए तो यहाँ पर 66 वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 66 वार्डों के लिए चुनाव होना है, अलग अलग पार्षद पद के लिए। खास बात यह है कि महापौर के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपना जो उम्मीदवार है उसे घोषित कर दिया था, लेकिन आज शायद पहली बार ऐसा नगर निगम के इतिहास में हुआ हो कि आज देर रात बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी जो सूची रोक रखी थी सभी पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए, वो सूची रात में देर रात घोषित की गई है। यानी कि आज आखिरी नामांकन का आखिरी दिन है और आज कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन कार्यालय में बहुत बड़ी भीड़ और मेला जैसा लगने वाला है, क्योंकि आज सभी को अपने अपने नामांकन दाखिल करने हैं। खास बात ये मानी जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी जो सूची जारी की उसमें बीजेपी ने तो पूरे 66 वार्ड के लिए नामांकन दाखिल कर दिए हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने एक वार्ड यानी जो 63 नंबर वार्ड है उसमें अभी भी घोषणा नहीं की है। अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद हो जाए, लेकिन अभी सब एक साथ सब प्रत्याशी पहुंचेंगे और सबको आज 3 बजे से पहले अपना अपना नामांकन दाखिल करना है। ये सब रसाकसी इसलिए हुई है कि सब जो टिकट के लिए जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उनके संघ का हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद देर रात में ये सूची बीजेपी की जारी हुई है। इसी तरह की हालत कांग्रेस में भी थी। तो दोनों जगह पर जो टिकटों की बंटवारे को लेकर बात की जा रही थी उसमें कोई मंथन चिंतन नहीं हो पा रहा था। आखिर चूंकि अब घोषित करना थी सूची तो देर रात कर दी गई है।
और आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से अंजाम दी जाएगी। बिल्कुल देखना होगा आप कितने बजे तक का समय जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और बीजेपी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो क्या कुछ करते हैं। हमारे साथ सतना से मनोज रजक भी जुड़े हुए। सबसे पहले संजय के पास चलेंगे, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, और हमारे साथ इंदौर से महेश मिश्रा भी जुड़े हैं। संजय, जिस तरह से बात करें जबलपुर में क्या कुछ स्थितियां दिख रही हैं, किन किन वार्डों के लिए फिलहाल अभी पेच फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें 3 बजे तक का समय रखा गया, किस तरह का शक्ति प्रदर्शन आज दोनों ही पार्टियां करने वाली? जी बिल्कुल बात करेंगे जबलपुर की, तो जबलपुर में भी कामों वाला है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी उतार के सबसे पहले बाजी मान ली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहीं पर अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद 2 पार्षदों में सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ नजर आ रहा था, जो कि कल दोपहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे 79 वार्ड है जबलपुर में, 79 वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। वहीं देर रात में पर कांग्रेस की सूची भी घोषित हो गई। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई फिलहाल की स्थिति में तो कोई पेच नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म डाल दिए, जिनको अपने नेताओं से आश्वासन मिल चुका था, उन लोगों के नाम नहीं आए। ऐसे लोगों के ऊपर आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तमाम प्रकार की जो पार्टी है वो दौरे डाल रही और उनको अपने पाले में लाने के बाद चुनाव लड़वाने का प्रयास करेंगी। ये स्थिति दिख रही है। हालांकि अगर हम बात करें आज नामांकन की, तो नामांकन में डॉक्टर जितेंद्र जामदार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव नाम निर्देशन दाखिल करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का आगमन इसमें 1:30 बजे यहाँ पर जबलपुर हो रहा है। 1:30 बजे के बाद वो यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के सिविक सेंटर में। यहाँ पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से रैली के रूप में वो पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट, जहाँ डॉक्टर जितेंद्र जामदार का नाम दिया जाएगा। वहीं बात करें जगत बहादुर अन्नू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन दाखिल करने के लिए भी राज्यसभा सांसद कृष्ण तनखा जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। साथ में जिले के चारों विधायक उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ प्रदेश से प्रभारी जो है कांग्रेस के सीपी मित्तल, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। तो वो 9 बजे जो है राजीव गांधी चौक वहाँ से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज दिन भर की जो गतिविधियां रहेंगी वो तमाम बड़ी स्थिति रहेगी, क्योंकि कलेक्ट्रेट में आज मेला जैसा लग रहेगा और कलेक्ट्रेट सारे लोग पहुंचेंगे। तो लगभग 79 वार्ड के जो पार्षद है वो सभी नामांकन आज दाखिल करेंगे। कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेकर मुख्य मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिलेगा। जी, तो 79 वार्ड है जहां पर आज बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला जो है वो खास तौर से तेज देखने वाला है। मनोज रजक हमारे साथ सतना से लगातार बने हुए हैं, काफी देर से। सतना चलते हैं मनोज, जिस तरह से बात करें किस तरह का प्रदर्शन आज दिखेगा, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है या फिर निर्दलीय या दूसरे दल की अगर हम बात करें, तो 3 बजे तक का समय है, किस तरह की स्थितियां दिख रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां सपना शाह की राजनीति कुछ अलग ही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को प्रत्याशियों की सूची जारी करने में पसीना आ गया है। सबसे पहले जब पार्षदों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, तो यहाँ 45 वार्ड है, उसने केवल 44 वार्ड के ही प्रत्याशियों की सूची जारी की। उसको एक वार्ड में प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। ऐन वक्त पर कल रात की, यानी कहें कि शुक्रवार की रात में भारतीय जनता पार्टी ने जो बचा हुआ प्रत्याशी था उसकी सूची जारी की, उसका नाम जारी किया। उसके बाद देर रात कांग्रेस ने भी 45 वार्डों की प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। मैं आपको बता दूं कि आज 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय है। कुछ देर बाद यहाँ पर मेला जैसा माहौल ही होगा। मैं कलेक्ट्रेट भवन में खड़ा हूँ, परिषद में खड़ा हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महापौर के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के महापौर के उम्मीदवार लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुंचेंगे। पुलिस पहुंच चुकी है, तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं धीरे धीरे, और अभी धीरे धीरे पार्षद पद के जो उम्मीदवार है वो भी पहुंच रहे हैं। एक बात महत्वपूर्ण ये है कि सूची जारी होने में जो देरी हुई है, क्योंकि दोनों पार्टियों को प्रत्याशी चयन में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जिन जिन लोगों को टिकट देना था उन्हें पहले ही बता दिया गया था और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। अब सिर्फ ये रस्म अदायगी थी कि देर रात की सूची जारी कर दी गई। आज सिंबल जमा करना है, इसलिए धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर इतनी जबरदस्त भीड़ होगी कि शायद पैर रखने की भी जगह न दे। तो बिल्कुल मेले जैसा माहौल जो है वो आज खास तौर से दिखेगा, क्योंकि अब घमासान जो है वो लगातार जारी है। नामांकन की आज अंतिम तिथि है। इंदौर से हमारे साथ महेश मिश्रा भी बने हुए हैं। महेश, जिस तरह से बात करें, कल हमने देखा था ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचे थे। आज भी उम्मीद की जा रही है कि जब प्रदेश के मुखिया स्वयं वहां पहुंच जाए तो किस तरह की स्थितियां आज दिखेंगी। नामांकन का अंतिम दिन है, 3 बजे तक का समय है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरह की तैयारी? देखिए श्वेता जी, सुरक्षा व्यवस्था
शर्मा का इंदौर आना 11 बजे तय है। पर इससे हटके हम बात करें तो अभी तक इंदौर में 85 वार्ड में से 23 वार्ड पे कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। 23 पार्षदों की सूची अभी तक अटकी हुई है और लगभग अब से 4 घंटे बाद में नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कल तक ये माना जा रहा था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में विरोध के सुर उठ रहे थे, लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अंदर जाके विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे ये माना जा रहा था, कल शाम तक हम लोगों का ये आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी आएगी अपने पार्षदों की सूची जारी करने में, कांग्रेस सूची जारी कर देगी। पर हुआ उल्टा। कल शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे 85 वार्डों की सूची जारी कर दी। वहीं कांग्रेस ने रात में 12:05 पर सूची जारी की, जिसमें 23 वार्ड के नाम शामिल नहीं थे। वहीं उसमें एक नाम ऐसा भी है जो कल भारतीय जनता पार्टी के एक बागी हैं विनोद चौक से, उनकी पत्नी को कांग्रेस ज्वाइन करने के 15 मिनट के भीतर में सूची में नाम लिया गया और उन्हें टिकट दे दिया गया। तो इंदौर में अभी तक स्थिति अमूमन बहुत पचोपेश वाली बनी हुई है। कांग्रेस अपने प्रत्याशी कब जारी करेगा? हालांकि ये बात है कि पहले ही सभी ने अपना नामांकन भर दिया है, बी फॉर्म की बात है, पर अभी भी कांग्रेस 23 प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है। वहीं 11 बजे अब से कुछ देर बाद में इंदौर में वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, जो राजवाड़े से कलेक्टर तक के एक रैली के रूप में इंदौर से जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं पुष्यमित्र भार्गव और जो भारतीय जनता पार्टी के 85 पार्षदों के टिकट हुए हैं, वो सभी लोग अपना नामांकन भरने जाएंगे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला मेयर प्रत्याशी, वो ऑलरेडी 11 तारीख को अपना नामांकन भर चुके हैं। वहीं कमल गुप्ता एक एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं इंदौर शहर के, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और वहां से उन्होंने महापौर पद के लिए अपना नामांकन भर दिया। तो कहीं ना कहीं इंदौर में अभी तक कांग्रेस बुरी तरीके से पिछड़ती नजर आ रही है। इस वक्त तक कांग्रेस अपने 23 वार्डों में कोई प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। तो बिल्कुल देखना होगा 23 वार्डों की जो बात आप कर रहे हैं वो कब तक जारी हो पाती है और कांग्रेस की क्या स्थितियां बनती है। हालांकि तमाम जो है वो सीटों पर जो है वो प्रत्याशी नाम जो है वो दाखिल कर चुके हैं और अब देखना होगा 3 बजे तक का समय में क्या कुछ और होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए। और इसी